नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री गिरिराज चंद्र प्रभु भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगंधक श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रातःकाल की कक्षा में हमने उस सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझने के साथ साथ उस सम्यक दर्शन के प्रति जो मुख्य तत्व कहे गए हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उन पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। सच्चे देव किन्हें कहते हैं? सच्चे देव जिनमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये तीन गुण पाए जाएं, उसका नाम है सच्चे देव। उस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज ने इतना स्पष्ट कह दिया, यदि ये तीन गुण नहीं पाए जाते हैं तो नान्यथा ह्याप्तता भवेत। अगर ऐसा नहीं है तो उनमें आप्तपना घटित नहीं होगा, फिर वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आ सकते। सच्चा देव वही कहला सकता है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। दुनिया में लोग भले ही किन्हीं को भी कुछ भी मानते हो, किन्हीं को भगवान मानते हैं, किन्हीं को किस रूप में मानते हैं, लेकिन उन सब में अगर ये तीन गुण विद्यमान हैं तब तो वे सच्चे देव की कोटि में आएंगे। अगर ये गुण विद्यमान नहीं है तो कोई भी हो, चाहे भले उसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों अरबों हों, चाहे उसको पूजने वाले कुछ भी हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये सोचें कि जहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा होगी उससे हम प्रभावित हो जाएं। देखो उस फलानी जगह पे तो कितनी भीड़ लगी रहती है, वहाँ तो देखो हर शुक्रवार को कितनी भीड़ लगी रहती है। वीतरागी जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और रागी द्वेषी की खूब पूजा हो रही है। इनमें भी तो कोई चमत्कार होंगे, इनकी पूजा दुनिया कर रही है तो इनको इनसे कुछ मिल रहा होगा, तभी तो इनकी पूजा हो रही है। हम लोगों के मन में ऐसी बातें बहुत जल्दी आ जाती है। जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, जहाँ हमारी अपेक्षाएं पूरी हो रही हो, जहाँ हमें लगता है कि दुनिया इनके पास में जा रही है तो ऐसे थोड़ी ना जा रही है, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही होगी, इनकी इच्छाएं पूरी हो रही होगी, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच करके उन पर श्रद्धान कर बैठते हैं। हकीकत तो ये है, ये सब उनके पुण्य उदय से हो रहा है। वहाँ पर जाने से तो और उल्टा पाप का ही बंद होगा। यदि मिथ्यात्व की सेवा करेंगे, मिथ्यात्व से युक्त होंगे तो क्या होगा? आचार्यों ने तो इतना तक कहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों पापों से तो विरत होना बहुत आसान है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी पाप से दूर होना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए अपना श्रद्धान बहुत सही रखें, सही स्थान पर रखें। कल हमने विश्वास की बात आप लोगों के सामने रखी थी। दुनिया में हम सब जगह विश्वास करते हैं, लोक व्यवहार में हमारे सारे रिश्ते विश्वास के बल पर चलते हैं। फिर जब भगवान की बात आती है, वीतरागी भगवान की बात आती है, तो हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं, दिगंबर जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, सच्चे वीतरागी जिनेंद्र भगवान का मंदिर हमें प्राप्त हुआ है, सच्चे गुरु के रूप में आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी यदि हमने इनका महत्व नहीं समझा और इनको छोड़ करके अन्य कुदेवी देवताओं के चक्कर लगाने में लगे रहेंगे, तो फिर वही बात है, हमने अपने हाथ में आए हुए उस स्फटिक मणि को, उस रत्न को व्यर्थ में गंवा दिया। इसलिए सम्यक दर्शन का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें जो प्रातःकाल हमने 4 श्लोक पढ़े थे, उसके रिवीजन में ये बात यहाँ पर सबसे पहले समझें कि सच्चे देव उनको कहा गया है जो 18 दोषों से रहित हों। वे 18 दोष कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए श्लोक यहाँ पर लिखा, क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। और एक एक दोष को अच्छी तरह से समझ करके ये ध्यान रखें कि ये दोष कहीं मेरे भगवान में तो नहीं दिख रहा। जिनको मैं भगवान मानता हूँ, जिनको मैं पूज्य मानता हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, अगर वो दर्पण ही धुंधला होगा, वो दर्पण ही मैला होगा, तो उसमें मेरा चेहरा मुझे अच्छा कैसे दिख सकता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये देव शास्त्र गुरु हमारे लिए दर्पण है। अगर दर्पण साफ होगा तो उसमें देखने वाले हम लोग हमारा चेहरा अच्छा साफ देख पाएंगे, और दर्पण में अगर गंदगी लगी हुई है तो हमारे चेहरे पे गंदगी तो अपने आप लग जाएगी, नहीं लगी होगी तो भी। अगर चेहरे पे गंदगी नहीं भी लगी हुई है और दर्पण में गंदगी लगी हुई है तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि हमारे चेहरे पे गंदगी लगी हुई, जबकि नहीं लगी हुई। तो अपने को अपनी गंदगी साफ करने के पहले दर्पण को धुंधला रखना, दर्पण को साफ करना पड़ेगा। जो धुंधला है, जो गंदगी है, उसको साफ करेंगे तब तो हम अपना चेहरा अच्छे से देख पाएंगे, और फिर उनके माध्यम से हमारे चेहरे पर लगी हुई गंदगी को हम साफ कर पाएंगे। तो पहले अगर सामने ही मलिनता है, देव जिनके चरणों में आकर के हम पूजा कर रहे हैं वो ही राग द्वेष से मलिन है, वही अस्त्र शस्त्र से युक्त है, वही वस्त्र आदि परिग्रह से सहित है, तो फिर वो भगवान कैसे हुए। जिन गुरु की हम पूजा कर रहे हैं वो गुरु ही अगर रागी द्वेषी हैं, वो गुरु ही पत्थर की नाव के समान है, वो गुरु ही हमें संसार में भटकाने वाले हैं, वो गुरु मोक्ष मार्ग की जगह संसार मार्ग में चल रहे हैं, स्वयं मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं और अन्य लोगों को और मिथ्यात्व की पूजा पाठ करा करके उनको मिथ्यात्व में ग्रसित कर रहे हैं, तो फिर वो सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पर सच्चे देव का स्वरूप समझा, उन सच्चे देव को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं, तो यहाँ पर श्लोक लिखा था, हम उनको परमेष्ठी भी कहते हैं, हम उनको परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, हम उन्हें विराग अर्थात राग से रहित वीतरागी भी कहते हैं, हम उनको विमल अर्थात निर्मल शुद्ध भी कहते हैं, और हमारे भगवान तो कृति हैं, कृतकृत्य हैं, जो करने योग्य कार्य था वो सब वो कर चुके, अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं रहा। सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। राजा श्रेणिक और रानी चेलना का उदाहरण याद कीजिए, जो बौद्ध संप्रदाय से राजा श्रेणिक पहले संबद्ध थे, जुड़े हुए थे, और वो अपने आप को उनके गुरु, अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, और वो सारी की सारी घटना कहानी आप लोग पढ़ते हैं। रानी चेलना ने उनको घर पे भोजन के लिए बुलाया और वो सारी की सारी चीज़ें उसके बाद में बता ही नहीं पाए। सर्वज्ञ तो वो है जो सब कुछ जानता हो। जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर बताओ आपके पैर की चप्पल कहाँ गई। कहने का तात्पर्य ये है, मात्र कहने से कोई सर्वज्ञ नहीं बन जाता है, जब तक ज्ञानावरण कर्म का नाश नहीं हो जाता
तब तक सर्वज्ञता नहीं आ सकती। हमारे वीतरागी जिन्हें भगवान सर्वज्ञ हैं, इसके अलावा अनादि मध्य अंत है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं। सर्वज्ञ तो भोजन कठिन हो गया? नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चूंकि कवलाहार नहीं होता है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान भोजन नहीं करते। वो तो बौद्ध संप्रदाय के साधु अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे थोड़ी ना है। वो तो सामान्य गृहस्थ के योग्य आचरण भी नहीं करते थे। एक श्रावक या प्रतिमाधारी की योग्य भी आचरण नहीं था उनका। तो अशुद्ध खान पीन था, अशुद्ध रूप से रहना सहना था, सारी चीजें थी। वो तो संप्रदाय आदि की अगर अपन बात करें, सिर्फ दिगंबर जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इस तरह से चर्या का कथन मिलता है। आप जैसे शुद्ध आहार की बात करते हैं, मर्यादित आहार की बात करते हैं, 24 घंटे में एक बार खड़े होकर के कर पात्र में आहार लेना है, उसमें भी अंतराय आ जाए तो छोड़ देना है, ये सब चीजें बताइए अन्य किस धर्म में है? साधु तो सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। सभी धर्मों में साधु महात्मा होते हैं कि नहीं? होते हैं, लेकिन उनकी चर्या कैसी होती है? बहुत अलग, सामान्य गृहस्थों से भी बहुत निम्न होती है। गृहस्थ से मेरा तात्पर्य श्रावक प्रतिमाधारी। अपन जो श्रावक प्रतिमाधारी जिस तरह से शुद्ध मर्यादित भोजन करते हैं और उस भोजन के साथ में भी अगर कोई अंतराय आ जाए तो उस वस्तु को हटा देते हैं, उसमें भी हम सामायिक है या प्रतिक्रमण आदि है वो सब क्रियाएं करते हैं। यहाँ अन्य स्थान पर ये सब चीजें नहीं देखी जाती, होती ही नहीं है उनमें। उनमें तो बस साधुपना महात्मापना कैसे आ गया, थोड़ा बहुत कुछ बोलना सीख गए, थोड़ा बहुत कुछ जानना सीख गए और लोगों के बीच में पहन लिए वो कपड़े और बन गए साधु। ऐसे ही तो हैं। बाकी आप आचरण की बात करोगे तो उनके यहाँ गलत काम भी होते हैं, गंदे कार्य भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको मान रहे हैं। दूर मत जाओ, अभी कुछ सालों पहले, आज 10-11 साल हो गए, उस जो अपने आप को महात्मा मानते थे आज जेल में वो है और उसके बावजूद भी आज भी उनके फॉलोवर हैं। तो लोगों की मूर्खता तो इस हद तक है ना कि गवर्नमेंट ने सारे सब चीजें सामने प्रूफ भी कर दी, सब कुछ भी हो गया, उसके बावजूद भी वो जेल में है और उसके बावजूद भी लोग फॉलोवर है। तो वो तो रहे, उनके रहने से थोड़ी ना हम उनको कोई गुरु मान लेंगे। वो लोग तो मूर्ख हैं जो सामने देख करके भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और क्या होगा? मूर्खता की तो हद ही ऐसी होती है। तो इसीलिए तो ये बात यहाँ पर अपन समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन की जो अपन ने चर्चा की, तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता क्यों लोग पूजते हैं? क्यों लोगों के अंदर ये विश्वास है कि फलानी नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे? क्यों करते हैं ऐसा विश्वास, जबकि वो मूर्त है? अगर नदी में स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते तो फिर कौन सी बड़ी बात है? खूब पाप करो और एक डुबकी लगा के आ जाओ, फ्री हो हमेशा। खूब गंदे से गंदा पाप करो, गलत से गलत काम करो और एक डुबकी लगाने में कौन सी बड़ी बात है? रत्नगंज शाहुकाचार्य की टीका लिखी पंडित सदासुखदास जी ने, एक ग्रंथ है मोटा, आप उसकी टीका में इन्हीं बातों में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में टीका में दिया, अगर ऐसा है कि फलानी नदी में, उस नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो फिर जो उस नदी में रहने वाले जीव हैं वो तो हमेशा परम पावम पवित्र है, उनके तो पाप चढ़ना ही नहीं चाहिए। चाहे मछली हो, चाहे छोटे छोटे कीड़े हो, पानी में रहने वाले जीव हो, सांप हो, मगरमच्छ हो, कछुए हो, ये सारे के सारे सब कितने पवित्र हैं, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। ये मूर्खता है, अज्ञानता है, जो एक कहा सुनी में, कहने कहने में लोग उनको मानने लग जाते हैं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी पीके, आप लोगों ने देखी होगी, है ना? उसमें उसी लोक मूर्ता को विशेष रूप से दिखाया गया। भले उसमें सबको दिखाया वो एक अलग बात है, लेकिन जो विशेष उसका उद्देश्य था वो यही था कि हम लोग जानते देखते नहीं हैं। कोई पत्थर लगाया, उसको लगा दिया रंग और चौराहे पे रख दो, 2 अगरबत्ती लगा दो, 4 रुपए सिक्के खुले रख दो, दूसरे दिन से पूजा शुरू हो जाएगी।
लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि वो कौन है, किसकी पूजा हम कर रहे हैं, क्या वो पूजने योग्य है या नहीं, कुछ नहीं, बस पूजना है व्यर्थ में। खैर, तो कुल मिलाकर के जो वीतरागी भगवान हैं ये सार्व है, अर्थात सबका हित करने वाले हैं, और शास्ता उपलाल्यते, शास्ता माने हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देने वाले हैं, ऐसा उनको कहा जाता है। फिर आगे अगला श्लोक अपन ने प्रातःकाल पढ़ा था कि भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ, वो किसी प्रकार का किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। अनात्मार्थम, अर्थात बिना अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए, बिना राग ही, राग से दूर होकर के, राग से रहित होकर के, शास्ता शास्ती हितोपदेशी भगवान हित का उपदेश देते हैं। जो हित का उपदेश देते हैं वो क्यों देते हैं? सतो हितम, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए। जैसे आवाज करता हुआ शिल्पी के हाथ का स्पर्श पाकर के वह आवाज करता हुआ मृदंग किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार वीतरागी भगवान जब वीतरागी हैं तो फिर अपेक्षा क्यों रखेंगे? उनके प्रवचन को आप सुनने जाओ या नहीं जाओ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रातःकाल किन्हीं सज्जन ने हमसे पूछा, जब भगवान सबके हित करने वाले हैं तो फिर मारीची का हित क्यों नहीं किया उन्होंने? हमने उत्तर दिया, हित करने वाले हैं, जबरदस्ती हित थोड़ी ना करेंगे। सामने वाला चाहेगा नहीं कि मुझे दीक्षा नहीं चाहिए तो महाराज थोड़ी ना कहेंगे नहीं नहीं तुम इधर आओ, तुम्हारे कपड़े उतारता हूं मैं, तुम्हें दीक्षा देता हूं मैं। ऐसा तो कभी नहीं होता। जो हित चाहते हैं उनका हित करने वाले, जो हित चाहते ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को सिखाया जा सकता है। मारीची का उस समय कल्याण नहीं होना था, उनके ऊपर मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय चल रहा था कि भगवान, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके ताऊ जी, उनके परिवार के, उनके दादाजी, सब लोग दीक्षा ले लिए और वो मिथ्या मतों का प्रवर्तन कर रहे हैं। तो वो मिथ्यात्व का तीव्र उदय था। आचार्यों ने लिखा, जब कर्म का तीव्र उदय आए तो उसे शांत भाव से निकालना चाहिए। हम ये सोचें कि नहीं अभी हम पुरुषार्थ करेंगे, उस समय पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे कोई तैराक नदी को तैर रहा है, पार कर रहा है, और यदि पानी का बहाव उल्टा है, अपोजिट साइड से है और बहुत तेज है, तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा। और यही उसके स्थान पर वो जिस दिशा में तैर रहा है उस दिशा में पानी का बहाव होगा तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा और किनारे पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही संसार में हमेशा ध्यान रखें, जीवन में बहुत स्थितियां, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है। उस समय यदि कर्म का तीव्र उदय हो तो शांत भाव से उसको निकालने की कोशिश करो, और जब कर्म का मंद उदय आए तब अपनी आत्मा का पुरुषार्थ करके और उसके ऊपर अपना बलवान, अपनी आत्मा का स्वरूप लगा दें तो अपने आप वो कर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो जिनेंद्र भगवान हैं वो जीवों के कल्याण के निमित्त से उपदेश देते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे देखते हैं श्लोक क्रमांक 9। सच्चे देव के स्वरूप के बाद अब सच्चे शास्त्र का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, जिन पर हमें श्रद्धा करना है। ऐसे शास्त्र कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, देखिए। आप्तोपज्ञ, आप्तोपज्ञ, मनुल्लंघ्य, मनुल्लंघ्य, मद्द्रष्टेष्ट, मद्द्रष्टेष्ट, विरोधकम, विरोधकम, तत्वोपदेशकृत, तत्वोपदेशकृत, सार्वम, शास्त्रम, शास्त्रम, कापथ घट्टनम, कापथ घट्टनम,
आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्दृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वम् शास्त्रं कापथघट्टनम्। बोलिए एक साथ, आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्दृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत्सार्वम् शास्त्रं कापथघट्टनम्। शास्त्रम कापथघट्टनम। शास्त्रम अर्थात जो शास्त्र होते हैं, कौन से हैं जिनको हम शास्त्र की कोटि में रखें? कौन सी ऐसी किताब है, सामान्य रूप से बोले तो उनमें क्या विशेषता होनी चाहिए जिनको हम शास्त्र कह सकते हैं? तो अंतिम में एक विशेषण दिया हुआ है, वहीं से प्रारंभ करते हैं। कापथघट्टनम। कापथ अर्थात कुपथ, मिथ्या पथ, मिथ्या मार्ग, गलत रास्ता, संसार मार्ग, उसका घट्टनम अर्थात नाश करने वाले, नष्ट करने वाले। जो मिथ्या मार्ग का नाश करने वाले हैं, संसार मार्ग का नाश करने वाले हैं, उन्हें हम शास्त्र कहते हैं। क्या विशेषता है उनकी, जरा देखिए। सबसे पहला शब्द दिया आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य। संधि विच्छेद करेंगे, आप्तोपज्ञम अनुल्लङ्घ्यम। मद्दृष्टेष्ट में से भी आधा मैं निकल जाएगा। आप्तोपज्ञम फिर अनुल्लङ्घ्यम, ठीक है। आप्तोपज्ञम सच्चे शास्त्र की सबसे पहली विशेषता है, वह आप्त के द्वारा उपदेशित होना चाहिए। आप्त के बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक पुस्तक दे दो हमको, इसमें आगे का पेज दूंगा। आप्त के बारे में हम पहले पढ़ के आ गए हैं। आप्त कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों। क्योंकि यदि रागी द्वेषी व्यक्ति कोई भी बात कहेगा तो वो बात सच्ची हो ये जरूरी नहीं। क्यों? वो तो राग द्वेष से युक्त होकर के कहेगा, तो जो बात उसे अच्छी लगेगी उसको तो वो कह देगा, और जो उसके फेवर में नहीं है उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा। हमने सुबह भी आपसे निवेदन किया था, उपदेश देने का अधिकार आचार्यों ने लिखा है, अगर किन्हीं को है तो वो मात्र और मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान को है। केवल जिनेंद्र भगवान को ही अधिकार दिया है उपदेश देने का, हम और आपको किसी को नहीं दिया। क्यों? वो उपदेश देने के अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि दो गुण उनमें ऐसे विद्यमान हैं, एक तो वो वीतरागी हैं और एक सर्वज्ञ हैं। वीतरागी हैं इसलिए जो कुछ भी बोलेंगे अपने पक्ष की विपक्ष की कोई बात, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो जो है यथार्थ वो बोलेंगे, जो सच है वो बोलेंगे। और सर्वज्ञ हैं इसलिए सब कुछ जानते हैं, और जब सब कुछ जानते हैं तो जो बोलेंगे वो बिल्कुल सच बोलेंगे। इसलिए जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वास्तव में वो ही उपदेश देने के पात्र कहे गए हैं। अब फिर आप तो आचार्य महाराज के पात्र, आचार्य महाराज के द्वारा उपदेशित उस जिनवाणी की भी बात कर रहे हो, तो आचार्य महाराज को जो ज्ञान हुआ है वो उन्हीं तीर्थंकर भगवान के माध्यम से हुआ है, गणधरों के माध्यम से हुआ है, वो ही परंपरा चली आ रही है। इसलिए, और दूसरी बात, आचार्य उपाध्याय साधु भी एक देश वीतरागी कहे गए हैं, इस अपेक्षा से उनको भी किंचित उपदेश देने का पात्र कहा गया है, अधिकार कहा गया है। लेकिन उसके अलावा गृहस्थ हो, पंडित जी हो, विद्वान हो, इनको उपदेश का पात्र, उपदेश का अधिकार नहीं दिया।
ये अगर कोई बात कहते हैं और वो बात अगर आगम के अनुसार है तब तो मान्य है, तब तो स्वीकार्य है। लेकिन अगर कोई पंडित जी या कोई भी विद्वान अपनी मर्जी से कोई भी बात कहते हैं, वो स्वीकार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो एक देश वीतरागी भी नहीं है। कम से कम आचार्य उपाध्याय साधु तो, और वो भी आचार्य उपाध्याय साधु कौन से? तो शास्त्रों की जब अपन बात करते हैं तो इसलिए जब मूल प्रमाण देखा जाता है तो कहते हैं 12वीं शताब्दी से पहले के शास्त्र देखो, क्योंकि उसके बाद हमारे शास्त्रों में बहुत सारी गड़बड़ें हो गई, बहुत मिलावट होने लगी इस वजह से। तो इसलिए उन सच्चे शास्त्र के स्वरूप में सबसे पहला विशेषण दिया आप्तोपद्यम, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित हो। हमारे सामने जो जिनवाणी है, चाहे वो रत्नगण शौकाचार हो, चाहे तत्वार सूत्र हो, चाहे समयसार हो, चाहे धवला आदि पुस्तकें हो, इन सबको हम जिनवाणी कहते हैं। हम कैसे माने कि ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित है? हमने तो देखा नहीं जिनेंद्र भगवान को, हम तो बस इन पुस्तकों के, इन जिनवाणी के माध्यम से जानते हैं। फिर हम कैसे जाने? एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। हमारे पास आज जो ये ग्रंथ सामने हैं, ये जिन्होंने लिखे हैं उनके माध्यम से हमारे सामने हैं। कभी अगर मन में ये विचार आए या शंका आए कि ये जिनवाणी वास्तव में भगवान अंतिम शासन, वर्तमान शासन नायक, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, हम कैसे ये विश्वास करें कि ये जो जिनवाणी में लिखा है ये भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है, वो ही लिखा है? उत्तर मिलेगा, वर्तमान में जो हमारे गुरु हैं उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? उनके गुरु से। उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? उनके गुरु से। उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? उनके गुरु से। तो ये जो गुरु परंपरा चली आई उसी के माध्यम से तो हमें प्राप्त हो रहा है। हम अगर कोई ये कहे हमने थोड़ी ना महावीर भगवान को देखा, हमने थोड़ी ना समंत भद्र स्वामी को देखा, हमने तो कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, फिर हम कैसे माने कि ये उन्होंने ही लिखा और ये सब उन्हीं की बातें हैं या ये बातें सब सच हैं? हम उन्हें उत्तर देते हैं, क्या आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा? बोलिए, दादाजी के दादाजी को देखा? नहीं देखा। थे क्या? नहीं नहीं। कैसे माने? आप दिखाओ हमको तब तो मानेंगे। आप दिखाओ तब मानेंगे। तो ये बात भी वैसी है कि आप दादाजी के दादाजी हमने नहीं देखा और बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थे कि नहीं थे? अब नहीं थे ये हम नहीं कह सकते। अगर नहीं होंगे तो फिर दादाजी के पिताजी कहाँ से आए? फिर दादाजी कहाँ से आए? फिर पिताजी कहाँ से? कोई ना कोई एक व्यक्ति जनक तो होगा ना, वो परंपरा को बढ़ाने वाला कोई तो होगा ना। नाम आप नहीं जानते, गोत्र आप नहीं जानते, कहाँ रहते थे नहीं जानते, कैसे रहते थे नहीं जानते, लेकिन इस संतति को चलाने वाला कोई तो इंसान होगा जो चल रहा है पीछे पीछे, बेक 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 टू। ऐसे ही वो आचार्यों की परंपरा है, हम नहीं जानते। हो सकता है कुछ महानुभावों ने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी को देखा हो, शायद कुछ महानुभाव मौजूद हो सकते हैं। बाबूजी कह रहे हैं, चिरंजीव लाल जी। अगर जैसे अब और अन्य लोगों ने नहीं देखा और मन में शंका आए तो अपन क्या बोलेंगे? थे तो सही। आचार्य श्री, अब ज्ञान सागर जी को भी नहीं देखा जैसे हमने, तो बहुत लोगों ने देखा होगा, तो हम तो गुरुमुख से सुन रहे हैं कि आचार्य श्री को देखा तो आचार्य श्री के गुरु होंगे, ज्ञान सागर जी के गुरु होंगे, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु। तो ये परंपरा तो चल रही है ना। वो परंपरा के माध्यम से ही हमें ये ज्ञान होता है कि वास्तविकता में जो हमारे पास जिनवाणी है ये वही है जो भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कही थी। अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि उपदेश तो बहुत विशाल था, पूरे द्वादशांग रूप में था। द्वादशांग के जब अपन श्लोक पढ़ते हैं, जब पद पढ़ते हैं, इतने सारे पद होते हैं एक एक अंग में, और एक एक पद में इतने इतने करोड़ों करोड़ों श्लोक होते हैं। वो भले ही वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका अंश तो है हमारे पास। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे यहाँ पर पहले व्यक्ति के पास में, रमेश भाई जी के पास में एक आइस का गोला है, बर्फ का गोला है।
उन्होंने वो गोला अपने बगल वाले को दिया, उन्होंने अपने बगल वाले को दिया, ऐसे देते 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 अंतिम व्यक्ति के पास में गोला पहुंचा। आइस का था तो इससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कम 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 होता गया। लास्ट वाले के पास हो सकता है बस ठंडे हाथ हो गए हो, इतना ही पहुंचा हो। हकीकत में वर्तमान की जिनवाणी भी इतनी ही है, लेकिन जो इतनी है वो वही है जो पहले के पास थी। लास्ट वाले का जो ठंडा हाथ हुआ है वो कौन से गोले से हुआ, जो वो घूम करके पहले वाले से निकला था उसी से हुआ। नया तो नहीं लिया ना उसने, नया तो नहीं लिया ना। ऐसे ही आज भले ही हमारे पास बहुत थोड़ा सा श्रुत है, थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन ये वही ज्ञान है जो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया था। इसीलिए भले ही 1%, 2%, 10% है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आगम के अनुसार आचार्यों के लिखा हुआ वो पूर्ण शुद्ध ज्ञान है। इस अपेक्षा से सबसे पहला विशेषण यहाँ पे दिया, क्या कह रहे हैं, आप तो पज्ञम, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित हो। दूसरा विशेषण दे रहे हैं अनुल्लंघ्यम, उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब सामने वाले को लांघना, तर्क वितर्क आदि के माध्यम से सामने वाले की बात को काटना। और अनुल्लंघ्यम का मतलब होता है जो उल्लंघन से रहित हो, खंडन से रहित हो। सामने वाला कोई तर्क दे तो उस तर्क का समाधान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी बात सुन करके और हमारी बात का खंडन हो जाए। आप इतिहास उठा करके देखिए, पहले के समय में कितने वाद प्रतिवाद होते थे। आजकल तो चलो ये बोलिए कि सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, अपने अपने में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कोई वाद विवाद की चर्चा नहीं होती है। पहले के समय में ज़्यादा दूर भी नहीं, मुश्किल से 50 साल 60 साल 100 साल पहले भी खूब वाद प्रतिवाद हुए। आर्य समाज के साथ जैन समाज का हुआ, हिंदू समाज के साथ जैन समाज का हुआ, और इन सब, और उसके पहले अपन देखेंगे आचार्यों के समय की चर्चा, तो उस समय तो जो दर्शन चलते थे, न्यायिक दर्शन, मीमांसक दर्शन, जब आप न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें ये सब प्रश्नोत्तर हुआ करते थे, वाद विवाद होते थे। उन सब वाद विवाद में हमारे आचार्य महाराज या दिगंबर मुनि, जो सच्चा धर्म सच्चे शास्त्र हैं, उसके प्रमाण के माध्यम से सामने वाले को बिल्कुल चुप कर देते थे। सामने वाले में इतनी ताकत नहीं हो सकती थी कि हमारी बात का वो खंडन कर सके, उसको वो तर्क के माध्यम से हमको चुप कर सके। जितने भी आप प्रश्न करोगे उन सबका उत्तर मिलेगा, लेकिन आपके यहाँ जो सिद्धांत बताए गए हैं, आपके शास्त्रों में जो बताए गए हैं, वो तो कहीं ना कहीं आपको चुप करने वाले हैं। उदाहरण, जो लोग ये कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, प्रश्न, फिर ब्रह्मा जी को किसने बनाया? उनके यहाँ पर लिखा ब्रह्मा जी विष्णु की नाल से पैदा हुए। उनके यहाँ लिखा ब्रह्मा जी विष्णु की नाल से पैदा हुए। फिर विष्णु को किसने बनाया? विष्णु को भी कोई ना कोई बनाने वाले होंगे। ऐसे करते 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 कोई ना कोई एक व्यक्ति तो निकलेगा ही निकलेगा जिसके माध्यम से ये चल रहा है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, फिर आप सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को नाश करने वाले, सृष्टि को बचाने वाले, ये अलग अलग कर्ता क्यों बना रहे हैं? सृष्टि तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाली है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात जब उनके सामने तर्क पूर्वक रखो तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। वेद अपौरुषेय होते हैं, वेद को किसी ने नहीं लिखा, गणेश जी ने लिखवाया था वेद व्यास के माध्यम से। तो इस स्थिति को अगर अपन समझेंगे तो फिर वो अपौरुषेय कैसे हो गए? अपौरुषेय का मतलब होता है किसी पुरुष ने नहीं लिखा, उनका ऐसा सिद्धांत, उनका ऐसा मानना है। अगर ये तर्क हम लगाएंगे तब उस स्थिति में किसी ने तो लिखा ही होगा ना। अपने आप थोड़ी ना अक्षर हवा में आएंगे और अपने आप स्याही आएगी, पेन उड़ने लगेगा और कुछ ना कुछ लिख जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। फिर आप उनको अपौरुषेय क्यों कह रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है, हमारे जितने भी विचार हैं, हमारे जितने भी तत्व सिद्धांत हैं, उनका कोई खंडन नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य महाराज दूसरा विशेषण दे रहे हैं अनुल्लंघ्यम, जो उल्लंघन से रहित है। तीसरा विशेषण
अदृष्टेष्ट विरोधकम, आधा मैं उधर निकल गया था, मदृष्टेष्ट है ना, तो आधा मैं अनुल्लंघ्यम में निकल गया, अब बचा अदृष्ट, और फिर संधि विच्छेद करेंगे इसका भी, तो अदृष्ट इष्ट विरोधकम, अदृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, अ को और अलग कर दीजिए, रहित में निकलेगा वो। दृष्ट माने प्रत्यक्ष और इष्ट माने अनुमान आदि जो परोक्ष हैं। दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, विशेष रूप से हमारे प्रमाण के दो भेद किए जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इष्ट का मतलब परोक्ष। परोक्ष में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद मुख्य रूप से कहे गए हैं। इनके विरोधकम विरोध से रहित है। शास्त्रों में जो बात लिखी है उसको कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण से विरोध नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने ये बात कैसे कह दी। जैसे उदाहरण, कोई कहीं पर ये बात लिखी हो कि अग्नि शीतल होती है, अग्नि शीतल होती है, तो ये सेंटेंस किससे बाधित हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया। आप ये बात कैसे कह रहे हो? अग्नि तो उष्ण होती है और आप कह रहे हो कि शीतल होती है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से अविरोधी हैं। किसी भी प्रमाण से, किसी भी आगम से, किसी भी तर्क से, किसी भी अनुमान से, प्रत्यक्ष या परोक्ष से हमारी बात को विरोध नहीं किया जा सकता, काट नहीं सकते कोई भी। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जो अविरोधी हो। तत्वोपदेश कृत, शास्त्र कौन से होते हैं जो सच्चे हैं? जो तत्व का उपदेश करने वाले हैं। जिन शास्त्रों में विकारी परिणाम बढ़ाने की बातें लिखी हो, कषाय भाव बढ़ाने की बातें लिखी हो, वो सच्चे शास्त्र कैसे हो सकते हैं? आप पढ़िए, उठाइए, देखते हैं अन्य शास्त्रों को, कोई युद्ध नहीं कर रहा, उसको और उत्साहित किया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है, तुम युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। उल्टा उपदेश दे करके उससे हिंसा करवा रहे हैं और कह रहे हैं युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। ये कौन सा धर्म हुआ? क्या जीव हिंसा करना, क्या पशु पक्षियों की बलि देना जिससे देवी देवता प्रसन्न हो, ये उपदेश क्या सच्चे धर्म का उपदेश हो सकता है क्या? हम स्वयं इस बात पर विचार करें। इसलिए स्पष्ट रूप से जो तत्व का उपदेश करने वाले हैं, जिन शास्त्रों में व्यर्थ की बातें हो, खूब कषाय बढ़ाने वाली बातें लिखी हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की खूब कहानियां लिखी हो, खूब इस तरह के दिए हुए हो, तो वो सब कषाय भाव जो है ये तत्व का उपदेश नहीं कहलाएगा। आत्म कल्याण जिसके माध्यम से हो, तत्व का उपदेश देकर के जो आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे, वो बातें हमारे शास्त्रों में दी है। बहुत बार बहुत लोग हमसे भी तर्क करते हैं, अपने प्रथमानियों के शास्त्रों में भी तो बहुत बार ऐसे विषय आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा राग रंग की बातें होती हैं। रानियों के श्रृंगार की जब चर्चा आती है तो हमारे दिगंबर साधु मुनि महाराज ऐसा ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं क्या? इतने श्रृंगार का, जो तो दिगंबर है, साधु है, वीतरागी है, उनको ये सब वर्णन कहाँ से आ गया पता? एक बार एक प्रसंग में एक मुनि महाराज ने अपने गुरु से शिकायत कर दी कि उन्होंने ऐसे ऐसी बातें शास्त्र में लिखी है जो एक साधु नहीं लिख सकता। वर्णन कर रहे थे स्त्रियों के श्रृंगार का, और जो पढ़ने वाले थे उनमें विकार भाव उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने जाकर के गुरु से शिकायत की कि इन्होंने ये बातें लिखी है शास्त्र में, अब जब हमारे अंदर ही विकार आ गया तो उनको आप खड़े होकर के पढ़वाइए दिगंबर अवस्था में, और खड़े होकर के वो ये सब बातें पढ़ेंगे, तब हम मानेंगे कि ये वास्तव में जो लिखा है वो सही लिखा है या किस तरह से लिखा है। गुरु ने जैसे ही शिष्य अन्य लोगों ने शिकायत की तो उनके मन में भी विकल्प हुआ, और शिकायत को दूर करना भी कर्तव्य है। उन्होंने बुलाया उन शिष्य को जिन्होंने वो जिनवाणी लिखी थी, आगम लिखा था, और आदेश दिया कि आप खड़े होकर के ये पूरा पढ़िए प्रसंग। उन्होंने खड़े होकर के, दिगंबर अवस्था में थे, साधु थे दिगंबर मुनि महाराज, खड़े होकर के शुरू से लेकर के अंत तक पूरा प्रसंग पढ़ा।
सुनने वालों के भाव खराब हो गए, जिनके अंदर विकार परिणाम थे, लेकिन वो उपदेश देने वाले मुनि महाराज किंचित मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं हुए, ना तन में विकार ना मन में विकार। तो अगर कोई ये बात कहता है कि प्रतिमान योग में बहुत सारी ऐसी बातें, युद्ध का वर्णन कर रहे हैं तो इतना सारा वर्णन कर रहे हैं, स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं तो इतने सारे अध्याय में इतने सारे श्लोक उन्होंने लिख दिए, ये सब का वर्णन करने की आवश्यकता क्या है? तत्व का उपदेश देते। उसके लिए उत्तर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो वो सांगोपांग वर्णन से युक्त होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बात को लिखना हो। अगर तत्व का उपदेश की बात करोगे तो एक ही लाइन में एक शास्त्र लिख दो, केवल जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह है। यही है पूरे तत्व का सार। तो जितने भी ग्रंथ लिखोगे, इष्टोपदेश में अंतिम कारिका में लिखा आचार्य महाराज ने, बस जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब इसी का विस्तार है। हकीकत तो यही है, उससे थोड़ी ना शास्त्र पूरा हो जाएगा। शास्त्र लिखने के लिए सारे अंगोपांग सहित उसका वर्णन करना होता है। महाकाव्य की कोटि में वही ग्रंथ आ पाते हैं जिसमें सारे के सारे वर्णन हो, सब रसों का वर्णन हो, सब प्रकार से अलंकार, छंद, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इस अपेक्षा से उन्होंने लिखा। दूसरी बात, इन सब चीजों के माध्यम से वो सामने वाले उस प्रारंभिक शास्त्र स्वाध्यायी व्यक्ति को शास्त्र स्वाध्याय में लगाना चाहते हैं। अभी वो कहानी किस्सों के माध्यम से रुचि उसके अंदर आएगी तो वो धीरे धीरे धर्म पढ़ने लगेगा। जैसे एक कुशल वैद्य सामने वाले बच्चे को या किसी बड़े को भी औषधि देता है और वो नहीं लेता है तो क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? मीठे में मिला के देंगे, किसी और दूसरी चीज में मिला के देंगे ताकि औषधि पहुंच जाए। ऐसे ही आचार्य महाराज का उद्देश्य तो तत्व का उपदेश देना ही है, लेकिन तत्व का उपदेश सीधा सीधा अभी देंगे आपको तो आलाप पद्धति के जैसे नींद आएगी, करणाम योग के जैसे ऊपर से जाएगा। जिन लोगों को रुचि नहीं है, सामान्य रूप से अभी प्रवेश कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो लगेगा कि लो ये कौन सा आप क्या गुणस्थान की बात कर रहे हो, कौन सी प्रकृतियों का उदय, सत्व विच्युति, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो थोड़े थोड़े उपदेश के माध्यम से अन्य कहानी किस्से बता करके उनको घुमा करके उनको धर्म में लगाते हैं। वो भी जानते हैं कि इस कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो राजा था, वो उसकी रानी थी, वो उसकी इतनी बेटियां थी, वो यहाँ गया, वो वहाँ गया, उससे युद्ध किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उस कहानी के माध्यम से वो श्रोता उससे जुड़ जाता है और वो थोड़ी सी भी दवाई उसने ग्रहण कर ली तो काम हो जाएगा। इसलिए सच्चे शास्त्र वही हो सकते हैं जो तत्व का उपदेश देने वाले हों, तत्वोपदेश कृत। अगला विशेषण दिया सार्वः, तत्वोपदेश कृत सार्वम। सार्वम का मतलब होता है सबका हित करने वाले। माँ जिनवाणी जो शास्त्र है वो सबका हित करता है, सबका हित करने वाले हैं। आज तक माँ जिनवाणी में जो जो बातें लिखी है शास्त्रों में, उसको जिन्होंने अंगीकार किया, स्वीकार किया, उनका हित हुआ, उनका कल्याण हुआ। और आप स्वयं विचार करें, बहुत बार हमारे जीवन में जब उठापटक होती है, हम कभी विकल्पित हो जाते हैं, तब उस समय ये माँ जिनवाणी के शब्द ही हमें याद आते हैं। ये वाक्य, ये बातें ही तो हमें याद आती है। क्यों पढ़ते हैं हम सीता का जीवन चरित्र? क्या मिला उसको पढ़ने से? उनको पढ़ने से हमें मिला, देखो कैसी कठिन परिस्थिति में भी उसने अपने आप को धैर्य नहीं खोया, रामचंद्र जी पे कोई ब्लेम नहीं किया, निकाल दिया। अग्नि परीक्षा हो रही है, सब कुछ हो रही है, उसके बावजूद भी मन में कोई गलत परिणाम नहीं। हम और आप तो सामने वाला व्यक्ति ने आकर के हमको कुछ कहा, उसने नहीं कहा, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, और तुरंत हमारा रिएक्शन, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, आपने सुना क्या उसने कहा? हमने नहीं सुना कि किसी थर्ड पर्सन ने हमारे बारे में ऐसा कहा, सिर्फ सामने वाले ने आकर के हमें कह दिया वो तुम्हारे बारे में ऐसा उससे बात कर रहा था, उतने में हम गुस्सा हुए। हमारे परिणाम कितने जल्दी खराब हो जाते हैं, हम कितनी जल्दी धैर्य खो देते हैं। इन सबको अगर हमें समता परिणाम से युक्त रखना है तो ये जिनवाणी ही तो सहारा है। सामने वाला दोष दे रहा है, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, हैं?
यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। धरते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। यहाँ तो सिर्फ इतना सा बोल दिया, उतने में बैर धर लेते हैं हम, उतने में बैरी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। ये सब जिनवाणी ही हमें उस मार्ग तक पहुंचाने में निमित्त होती है, हमारा कल्याण का मार्ग बताती है। इसलिए सार्वम। आगे कह रहे हैं शास्त्रम का पथ घट्टनम, ऐसे जो शास्त्र होते हैं वो कुमार्ग का नाश करने वाले, मिथ्या मार्ग का नाश करने वाले होते हैं। वास्तव में जो ये हैं वो ही सच्चे शास्त्र कहे जाते हैं। क्या उनसे हैं सच्चे शास्त्र, उनकी क्या विशेषता? जो आप्त माने सच्चे देव के द्वारा उपदेशित हो, जो किसी के भी द्वारा उल्लंघन या खंडन के योग्य नहीं हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाण से अबाधित हो, अविरोधी हो, जो तत्व का उपदेश करने वाले हों और सबका हित करने वाले हों, ऐसे मिथ्या मार्ग का नाश करने वाले ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। अब अगर ये विशेषता, ये गुण जिनमें पाए जाएं, जिनवाणी में, जिन पुस्तकों में, जिन शास्त्रों में, तो समझना वो सच्चे शास्त्र हैं। और जिनमें ये विशेषता नहीं पाई जाती हो, जो मिथ्या मार्ग का उल्टा उपदेश दे रहे हों, हिंसा करने को धर्म मान रहे हों, कषाय बढ़ाने को धर्म मान रहे हों, जो मिथ्या मार्ग संसार में विकार उत्पन्न करवाने वाले हों, वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते। ठीक है, आगे सच्चे शास्त्र के बाद अब सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है वो जरा देखते हैं। विषयाशा विषयाशा वशातीतो वशातीतो निरारंभो परिग्रह निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपोरक्तस तपस्वी तपस्वी सप्रशस्यते तपस्वी सप्रशस्यते विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सप्रशस्यते। बोलिए एक साथ, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सप्रशस्यते। सच्चे गुरु कौन होते हैं, कैसा उनका स्वरूप होता है, वो यहाँ इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं। विषयाशा वशातीतो, संधि विच्छेद करेंगे, विषय आशा वश अतीत है। विषय आशा, विषय माने पंचेंद्रिय विषय, इच्छा, पंचेंद्रिय विषयों की आशा मतलब इच्छा, आकांक्षा के वश से जो अतीत है माने रहित हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा से जो रहित हैं, उसके वश में नहीं है, पंचेंद्रियों के वश में नहीं है, बल्कि पंचेंद्रिय विषयों की आशा से दूर हैं, जिन्हें इंद्रियों की इच्छाएं, इंद्रियों के विषय आकर्षित नहीं कर रहे, बल्कि वो उनसे दूर हैं, रहित हैं। निरारंभो परिग्रह है, निरारंभ है, अपरिग्रह है। संधि विच्छेद करेंगे, ये जो एस टाइप का बना होता है इसको अवग्रह कहते हैं, संधि विच्छेद करते तो अ अर्थ निकलता है। निरारंभ है, निर आरंभ है, आरंभ का मतलब हिंसा, निर माने रहित,
जो हिंसादि क्रियाओं से रहित होते हैं, और अपरिग्रह है जो परिग्रह से रहित होते हैं। पहले लाइन का क्या मीनिंग हुआ? जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से दूर होते हैं, जो हिंसा से रहित होते हैं, और जो परिग्रह से रहित होते हैं। और कैसे होते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, जो ज्ञान अर्थात निरंतर स्वाध्याय, निरंतर उपदेश, निरंतर चिंतवन, इस प्रकार ज्ञान में ही लगे रहते हैं, ज्ञान के अभ्यास में। ध्यान, ध्यान मतलब चिंतन करना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक वस्तु के ऊपर अपने मन को एकाग्र चित्त करना, ये ध्यान, ध्यान की साधना करते हैं। तपो रक्तस, आधा सा विसर्ग बन जाएगा, तपो रक्त है, तप है अर्थात तप में जो रक्त है, लवलीन है, लगे हुए हैं, तत्पर हैं। रक्त का मतलब रक्त है, लवलीन, लगे हुए, तत्पर। कहने का तात्पर्य जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लगे रहते हैं, तपस्वी स मतलब वह है तपस्वी माने गुरु, मुनिराज, प्रशस्यते अर्थात प्रशंसनीय है, कहलाते हैं। सच्चे गुरु वही हो सकते हैं जो इन तीन से रहित और तीन से सहित हो। पंचेंद्रिय की विषयों की आशा, आरंभ और परिग्रह, इन तीन से जो रहित होते हैं, और ज्ञान ध्यान और तप से जो सहित होते हैं, वो ही सच्चे गुरु प्रशंसनीय हैं। तपस्वी का मतलब शाब्दिक अर्थ यहाँ रूढ़िगत केवल तप करने वाले नहीं लगाना, वो दिगंबर रूप उन्होंने धारण किया है तो ये भी तो तप है। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो ये भी तो तप है। मात्र अनशन उन्नोदर या ये सब आतापन योग वही तप नहीं है। इसलिए तपस्वी का यहाँ अर्थ लगाना गुरु, सच्चे गुरु। जैसे पहले तपोभृत शब्द का प्रयोग किया था, तपोभृताम, इस अपेक्षा से। अब स्पष्ट इस श्लोक में अपन ये समझ लें कि जो सच्चे गुरु हैं, जिन्हें लोग गुरु मानते हैं, अन्य संप्रदाय की अपेक्षा अगर हम बात करें तो दिगंबर धर्म के अलावा अन्य जितने भी साधु हैं, जो अपने आप को साधु मानते हैं या दुनिया उनको साधु मानती है, वो इस परिभाषा में घटित नहीं होते। जैसे हमने सच्चे देव के स्वरूप में ये बात बहुत अच्छी तरह से विचार की थी कि दुनिया के जितने भी लोग जिनको भगवान मानते हैं, उनको एक बार सामने रखो तो उनमें कौन से गुण हैं और गुणों के कारण से पूज्यता आती है। उनमें कौन सा गुण है जिससे हम उनको भगवान माने? तो हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे चलते फिरते हैं, हमारे जैसे स्त्री आदि के साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर वो तो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही गुरु का मतलब जो हमें राह दिखाए, जो मार्ग दिखाए, वो गुरु होते हैं। जो स्वयं गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं परिग्रह से युक्त हो, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा पूर्ति में लगे हुए हो, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं हिंसा कार्यों में दत्त चित्त हो, विकार कार्य कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, पाप और कषाय में लगे हुए हो, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? चाहे भले ही उनको कैसा भी दुनिया माने। आप सोचिए, उनके बहुत सारे फॉलोवर, देखो वो कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, देखो वो कितना अच्छा बोलते हैं, देखो उनके यहाँ प्रवचन में उनके यहाँ लाखों की भीड़ आती है। साधु हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं। क्या साधु हैं? जो परिग्रह अपने पास में रखें, बैंक बैलेंस जिनका चल रहा है, स्त्री आदि का विकार जिनका दूर नहीं हुआ है, जो हिंसादि कार्यों में रत है, वो साधु कैसे? वो तो एक सामान्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे ही जैसा। प्रभावी व्यक्ति बनने में कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छा बोलना कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छा ज्ञान लेना कौन सी बड़ी बात है? ये गुण जिनमें विद्यमान होंगे
तब तो वो गुरु के रूप में पूजे जाएंगे। उनके अलावा आपके सामने दुनिया में जितने भी वस्त्रधारी व्यक्ति आ रहे हैं वो गुरु के रूप में नहीं हो सकते। गुरु तो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु, और उन निर्ग्रंथ दिगंबर साधु में भी ये गुण अगर घटित हो रहे हैं तब तो वो सच्चे गुरु हैं। अगर कोई निर्ग्रंथ दिगंबर रूप को धारण करके भी यदि पंचेंद्रिय विषयों की आशा में लगे हुए हैं, गर्मी सहन नहीं हो रही, भैया देखो हम तो एसी में रहने वाले महाराज हैं, हमारे तो एसी लगवाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, अदरवाइज नहीं। अब आप क्या करोगे? हाँ महाराज क्या करें, गर्मी तो बहुत लगती है, हम भी आपके पास आएंगे तो हम भी नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए चलो लगवा देते हैं। और एसी वाले महाराज बन गए। अब आप स्वयं सोचें, वो पंचेंद्रिय विषयों की आशा से दूर कहाँ है, वो तो लगे हुए हैं। वो स्पर्शन इंद्रिय विजय कहाँ हुई उनकी? 28 मूल गुणों का पालन में अगर एक भी मूल गुण कम है, एक भी मूल गुण कम है तो वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आ सकता। 28 में एक भी कम, 27 का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी मूल गुण, ये मूल गुण है। मूल गुण का मतलब क्या होता है? मूल माने जड़। जड़ के बिना जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फल फूल, शाखाएं प्रशाखाएं संभव नहीं है, ऐसे ही इन मूल गुणों के बिना वो साधु नहीं है। और जैसे साधु नहीं वैसे श्रावक के भी अष्टमूल गुण कहे गए हैं। अगर श्रावक भी अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता तो वो भी सच्चा श्रावक कहलाने की योग्य नहीं है। भले कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पंडित हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप श्रावक के पहले अष्टमूल गुणों का तो पालन करो। 5 उदुम्बर फलों का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, ये बेसिक अष्टमूल गुण हैं। वैसे तो अष्टमूल गुणों में और भी परिवर्तन समयानुसार हुए हैं, जहाँ पंच उदुम्बर फलों को एक में ही ले लिया गया, पानी छान करके पीना, नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग, और फिर 3 मकार का त्याग, ये भी कथन किया। इसी रत्न श्रावकाचार्य में पढ़ेंगे मद्य मांस मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचकम, ये सब चर्चा की गई। लेकिन जो कम से कम बेसिक है, जो सबसे पहले बताए गए हैं, उन मूल गुणों का पालन अगर कोई श्रावक नहीं करता है और फिर भी वो बोलता है मैं तो श्रावक हूँ, तो आपके कहने से आप श्रावक नहीं बन जाएंगे। मूल गुणों का पालन होगा, नियमों का पालन होगा, तब जाकर के आप श्रावक कहलाने के योग्य हैं। ऐसे ही अगर कोई साधु होकर के दिगंबर रूप को धारण करके हीटर, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का उपयोग करते हैं, वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। आदरणीय बड़े पंडित जी, हाँ जी, जिनवाणी का प्रचार करने के लिए आप उपदेश के माध्यम से जितने साधन उपयोग कर सकते हैं कीजिए, लेकिन आप स्वयं लैपटॉप रखेंगे तो आपके ऊपर परिग्रह का दोष लगेगा। श्रावकों का ये कर्तव्य है कि वो मुनि महाराज के उस उपदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए श्रावक कुछ भी उपयोग करो, वो श्रावक के लिए है। लेकिन साधु अपने पास में अगर लैपटॉप रखेंगे तो फिर लैपटॉप में तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कैसे मान लें कि आप इसके माध्यम से जिनवाणी का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं? दूसरी बात, जब आगम या शास्त्र हमारे सामने हैं तो फिर हम उन शास्त्रों के माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें ना। हम ये क्यों अपने पास में परिग्रह लादे हुए चल रहे हैं? ये मेरा है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, पिछी कमंडल के अलावा शास्त्र मुनि महाराज रखते हैं, लेकिन इन 3 के अलावा अगर और कोई ऐसी वस्तु जिसकी वजह से उन्हें विकल्प हो, ऐसी वस्तु उनको नहीं रखना चाहिए। उदाहरण, आप कह रहे हैं लैपटॉप, और लैपटॉप में अब वो कह रहे हैं मैं तो इसमें बहुत सारे शास्त्र लिखता हूँ, बहुत सारी बातें पढ़ता हूँ, लोगों को भेजता हूँ, करता हूँ। अगर वो लैपटॉप गुम जाए तो, अगर कहीं छूट जाए, कोई ले जाए, कोई उठा के ले जाए तो क्या होगा? महाराज की सामयिक बिगड़ जाएगी। बहुत स्पष्ट पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मुनि के पास वो सामान नहीं होना चाहिए
जिस पर किसी गृहस्थ की नजर पड़े, जो किसी गृहस्थ के काम आए, ऐसा सामान नहीं होना चाहिए। पिच्छी कमंडल लेके गृहस्थ क्या करेगा? ले जाना हो तो। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने इतना तक लिखा है कि जब मुनि महाराज ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तब भी वो पिच्छी कमंडल के प्रति भी राग नहीं करते। किन्हीं मुनि को देखा पिच्छी का आंख में दबा के फिर सामायिक कर रहे हो? कोई नहीं करते। बगल में रखिए। बहुत बार ऐसा होता है, पूज्य गुरुदेव के साथ तो 2-3 बार ऐसा हो चुका। पिच्छी बगल में रखी, कभी हवा के कारण से एक बार विहार कर रहे थे तो सामायिक कर रहे थे, पिच्छी रखी थी और कुत्ता उठा के ले गए तो ले गया। अब क्या करें? वो तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तोड़ दिया। अब उस समय फिर दूसरी पिच्छी मंगवाई गई, तब तक महाराज जी बैठे रहे, नहीं चले, विहार कैसे करेंगे? लेकिन उस समय ये विकल्प नहीं करेंगे, लो मैं पिच्छी को ले जाएगा तो मैं क्या करूं, दबा करके बैठूं? नहीं, उस समय तो पिच्छी से भी राग नहीं है, अन्य वस्तुओं से तो राग बहुत आगे की बात है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, आज ये साधन गृहस्थ के लिए ही बड़े बहुत ज़्यादा दुरुपयोग के रूप में प्रयोग आ रहे हैं। तो साधु तो इनसे बहुत दूर है कि वो बच पाएंगे, रखने का सवाल ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तो इसके माध्यम से धर्म करते हैं, इसके माध्यम से हम तो ये करते हैं, वो सिर्फ उल्टा कुतर्क ही करते हैं, कुछ नहीं करते। और जितने लोगों के साथ में ये सब चीज़ें पकड़ी गई हैं, आप जरा एक बार उसको खोलो, उनको बोलो, चलो आप इसका पासवर्ड बताओ। मैं एक ही बात बहुत स्पष्ट कहता हूँ, दिगंबर साधु है, उन्हें छिपाने की क्या चीज़ है? जब सब कुछ ही सामने है दुनिया के, फिर छिपा क्या रहे हैं? लैपटॉप, मोबाइल है, चलो ठीक महाराज, हमने मान लिया। कभी अगर ऐसा कभी अवसर पड़े तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप उनसे पूछो आपने इसमें पासवर्ड क्यों लगा रखा है, लॉक क्यों कर रखा है? भाई लॉक कहाँ होता है, पासवर्ड कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ आपकी कोई निजी वस्तु रखी हुई हो, निजी ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसको आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, चाहे भले ही गलत नहीं है। अपना जैसे बैंक बैलेंस है, अपन उसमें पासवर्ड लगाए हुए, वो नहीं बताना चाहते क्योंकि भैया कोई भी ले लेगा। तो उनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना बैंक बैलेंस का कोई विकल्प है, ना कोई उस मोबाइल में गंदी फोटो है, ना कोई अश्लील चित्र है, ना कोई वीडियो है, कुछ नहीं है। तो फिर निकालो, खोलो। और जिनके पास होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, नहीं खोलेंगे, नहीं बताएंगे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, परिग्रह के नाम पर जब आप लैपटॉप जैसे बड़े पदार्थ की बात कर रहे हो, आचार्य कुंद महाराज ने तो बहुत स्पष्ट व्याख्या करी, जय जाय रूप सरिसम तिलतुस मित्तम गिहदि हत्तेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। आचार्य कुंद महाराज लिख रहे हैं, यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके कोई भी दिगंबर साधु तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखता। तिलतुष क्या होता है? तेल निकलने के बाद जो तिल का छिलका है, वेस्टेज, इतना सा भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते। जय ले अपवयम, यदि थोड़ा सा भी अपने पास में रखते हैं, तत्तो पुण्य जाय निगोदम, तो फिर वो निगोद के पात्र होते हैं। इतनी स्पष्ट व्याख्या करी आचार्य कुंद महाराज ने। और एक श्लोक नहीं, ऐसे बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारे श्लोक लिखे। इसलिए दिगंबर साधु है तो एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं। आप सोचो ना, अकलंग निकलंग की कहानी में अपन पढ़ते हैं, एक दिगंबर प्रतिमा सामने जब वो पकड़े गए तो भाई आप इनको नमस्कार करो, वे नमस्कार करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो इनको सजा होगी। क्या किया उन्होंने? एक धागा डाल करके और उलांग करके चले गए, क्योंकि वस्त्र धागा, एक धागे मात्र से वो प्रतिमा वीतरागी नहीं रही, वो दिगंबर नहीं रही। तो अब स्वयं अपन सोचें कि जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, वो कैसे अपरिग्रही कहलाएंगे? आप स्वयं सोचें। पंखा, कूलर, एसी का उपयोग, हीटर का उपयोग कर रहे हैं, अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? वहां तो एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी दूर होने की बात की गई है? महाव्रत में त्रस हिंसा से तो बहुत आगे, एकेंद्रीय की भी नहीं करनी। और कूलर में कौन सा पानी भर रहे हो? एसी में कितने जीव मर रहे हैं? कहाँ आपका अहिंसा महाव्रत पलेगा?
कहाँ स्पर्शन इंद्रिय विजय होगी, कहाँ अपरिग्रह महाव्रत पलेगा, कितने सारे मूल गुण कम हो गए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चलो कोई एक ऐसे साधु हैं, मुनि महाराज, बहुत उत्कृष्ट चर्या, बहुत अच्छी चर्या, कोई कमी नहीं है, अपने पास में कोई परिग्रह रखने का सवाल ही नहीं, बहुत सर्दी गर्मी खूब सहन करते हैं, सिर्फ उनसे भूख सहन नहीं होती, तो उन्होंने हम श्रावकों को कहा एक काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह के समय तो मैं आहार कर लेता हूँ, शाम के समय मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी पिला देना। सर्दी गर्मी सब सहन कर रहे हैं, कोई परिग्रह नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं, कोई पंचेंद्रिय विषयों की तरफ कोई आसक्ति नहीं। क्या बोल रहे हैं, केवल शाम को 1 गिलास पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना, ताकि मेरा अपने आराम से सब चलता रहे। एक्सेप्ट करोगे? क्यों? 27 मूल गुणों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, सिर्फ जो एक भुक्ति है, एक 24 घंटे में एक बार आहार लेने वाली जो भुक्ति है वो उनसे सहन नहीं हो रही, बाकी 27 तो बिल्कुल 100% सहन कर रहे हैं, 100% उनका पूरा मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे? हाँ चलेगा, उसमें क्या है, रोज शाम को 1 गिलास पानी, कमरे में वो ये विधि लेके भी नहीं निकलेंगे। एक्सेप्ट करेंगे क्या हम? बोलो ना, तेज बोलो अच्छे से, क्या ऐसे घबरा रहे हो? बड़े पंडित जी के शिविर लगे हैं 8-10, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा है मेरे को तो कि पहली बार सुन रहे हो हैं? करेंगे क्या एक्सेप्ट? तो जब वहां एक मूल गुण कम होने से हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो एक नहीं 2-2, 3-3 मूल गुण कम हो रहे हैं, फिर हम क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आचार्य महाराज ने भी ऐसा ही बताया था। एक साधु आचार्य महाराज अलग और सुनते थे, आचार्य महाराज आए थे, मेरे से उन्होंने एक कैसेट भिजवाई कि उसमें सब शास्त्र में मैं कर रहा हूँ, आचार्य से आशीर्वाद लेकर आना। मैं आचार्य के पास जाने वाला था, तो आचार्य ने मैंने कैसेट रखी, तो क्या है, मेरे महाराज ने लेटर खत दिया था, मैंने आचार्य को दिया, पहले ये उठाओ जो कैसेट जो दी थी। हाँ, खत उन्होंने उस समय नहीं पढ़ा, शाम को 5 बजे मुझे फिर से बुलाया कि मोबाइल को बुलाओ। हाँ, आचार्य महाराज ने, आचार्य थे जबर हाँ, भेड़ाघाट में, अरे भेड़ाघाट नहीं, मैं ऊपर गया, आचार्य ने बताया कि न मैं यंत्र जानता, महाराज जी ने वो कहा था, उसमें लिखा था कि सब मैं शास्त्र उसी में लैपटॉप में डालकर अपने समाज को पहुंचाना चाहता हूँ। महाराज जी को बोल देना, न मैं यंत्र जानता हूँ, न यंत्र में ये करने का आशीर्वाद देता हूँ। बिल्कुल ठीक। उनसे कोई भी करवाना हो तो श्रावक से करवाए या कोई बरादा से करवाए, खुद नहीं करे। बिल्कुल सही। मैंने आके वो बोल दिया, आचार्य महाराज ने बताया। बिल्कुल सही। और हकीकत यही है, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप श्रावकों के माध्यम से जो करवा सकते हैं वो करवाइए, और वो भी एक लिमिट में रह करके। ऐसा नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहो। बात वही आ जाएगी कि मुनि बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण, पर कल्याण नहीं। पर कल्याण बाद में, जो आत्म कल्याण के बाद जो समय बच जाए तो दुनिया के बारे में सोचो। तीर्थंकर भगवान मुनि बनने के बाद पर कल्याण की सोचते ही नहीं। मुझे क्या लेना देना तुमसे, तुम कितना ही नमोस्तु करो, कोई हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते, जब तो अभी तो मुनि है। हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते, मुस्कुरा कर कोई आशीर्वाद नहीं देते, कोई उपदेश नहीं देते, जैसे दीक्षा लिए मौन। अब कब उपदेश होगा? केवल ज्ञान के बाद। तो दूसरों की चिंता में, दूसरों के उपदेश में क्यों लगे, दूसरों के कल्याण में क्यों लगे? हकीकत तो ये है, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं, खुद के नाम की चिंता है। कड़वी बात तो यही है। हकीकत तो उन्हें क्या मतलब है इससे? अगर करना है उपदेश, आप उपदेश दीजिए, श्रावकों का कर्तव्य है, वो उसको खूब प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अगर हम उसी में दिन रात लगे रहे तो फिर वास्तव में हमारा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे कोई भी बहाना हो, किसी भी तरह का बहाना हो, मोबाइल के लिए, अरे पहले तो संसाधन नहीं थे, आजकल अब श्रावक लोग भी हमें नहीं पूछते हैं, तो हमें आगे की व्यवस्था करनी पड़ती है, हमारे वो फलाने साधु हैं उनसे हमें बात करनी पड़ती है, इसलिए हम मोबाइल रखते हैं। अगर ये तर्क वितर्क दोगे, इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत स्पष्ट समझ लें, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है। सच्चे गुरु वही हो सकते हैं जो पूर्ण रूप से परिग्रह से रहित हों, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है।
जो किंचित मात्र भी हिंसा आदि की क्रियाओं में लिप्त नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों की आशाओं से इच्छाओं से जो पूर्ण रूप से रहित हैं, चाहे कैसा भी आहार मिले, कभी रसना इंद्रिय की लोलुपता में कभी आकर के उनके मुख से ये नहीं निकलता कि आहार में ये क्यों नहीं था, आज भोजन में ये क्यों नहीं बनाया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियां उनके वश में हैं। हकीकत तो ये है, हम और आपकी बात करें तो आज उल्टी गिनती हो रही है। हम और आप तो इंद्रियों के दास बने हुए हैं। इंद्रियां जैसी कहती है हम उस अनुसार करते रहते हैं। गर्मी लगी, स्पर्शन इंद्रिय चिल्ला रही है एसी चलाओ, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, और हम लोग बिल्कुल चुपचाप एसी चला देते हैं। रसना इंद्रिय की लोलुपता चिल्लाती है, बहुत दिन हो गए होटल का खाना खाए, चलो घूमने चलते हैं। सूरत में तो सबसे ज्यादा घूमने लायक खाने पीने की जगह है, और चले गए, अभक्ष्य खा रहे हैं, कोई विचार नहीं कौन छना पानी, कौन मर्यादित, कौन अमर्यादित, कौन अभक्ष्य, क्या सब कुछ बस रसना इंद्रिय की लोलुपता में सब खाए पिए जा रहे हैं। घ्राण इंद्रिय की लोलुपता में दुर्गंध से तो सामने जल्दी से नाक ढक लेते हैं, और सुगंध के लिए खूब डीओ, इत्र, स्मेल सब कुछ लगा रहे हैं। चक्षु इंद्रिय की लोलुपता ऐसी है कि खूब दृश्य देखना है, खूब पिक्चर देखना है, बहुत सुंदर रूप देखना है, अच्छे सब सामग्री देखना है। कर्ण इंद्रिय की लोलुपता ऐसी है, अपनी प्रशंसा सुनना है, राग आदि को बढ़ाने वाले गीत सुनना है। तो ये इंद्रियों के विषय की ओर हमारी प्रवृत्ति हो रही है। वास्तव में तो आत्मा, ये इंद्रियां उस आत्मा की दास है। आज उल्टा हो गया, आत्मा तो हो गया दास और इंद्रियां बन गई मालिक। और हमारे घरों में भी यही हो रहा है, हम सब नौकरों के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। नौकर आएगा तो काम करेंगे, तभी काम हो पाएगा घर का। झाड़ू पोछा बर्तन या जो भी है, खाना पीना बनाना करना, सब नौकरों के भरोसे वही काम करते हैं। हम तो बस आराम करते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए। तो डिपेंड उनके ऊपर हुए तो हम नौकर है कि वो नौकर है? डिपेंड होने वाला नौकर होता है या जो इंडिपेंडेंट हो तो वो नौकर होता है? आत्मा स्वतंत्र है, ये सब इंद्रियां हैं, ये हमारे अनुसार चलनी चाहिए। और हम इनकी लोलुपता में, इनकी आशाओं के कारण से, विषयों की इच्छा के कारण से इनके अनुसार हम चलने लगे, ये हमारी कमजोरी है। ये कमजोरी है, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए कहा है, अपन तो गृहस्थ हैं, चलो एक बार चल भी जाए, लेकिन जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं वो थोड़ी ना अपनी इंद्रियों के कहे अनुसार चलेंगे, वो तो आत्मा के अनुसार चलेंगे, इंद्रियों को वश में करके चलेंगे। इसलिए सच्चे गुरु का स्वरूप अच्छी तरह से समझ करके और हमें श्रद्धान करना चाहिए। सम्यक दर्शन का जो पहला अंग है या पहली बात है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। तो जब तक सच्चे गुरु को नहीं पहचानेंगे, आप खोटे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाओगे, मंत्र तंत्र करने वालों के चक्कर में पड़ जाओगे, तो फिर वो सच्चा श्रद्धान कहाँ हुआ? जो दिगंबर वेश को धारण करके स्वयं मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करते हो, स्वयं रागी द्वेषी देवी देवताओं के चोला चढ़वाते हो, उनके विधान कराते हो, वो सच्चा गुरु कैसे हो सकता है? यहाँ तो श्रावक को ही उनकी पूजा करने के लिए मना किया है, और एक दिगंबर साधु होकर के, मुनि होकर के, जिनके चरणों में देवता झुकते हैं, वो खुद उस देवी देवता की पूजा करने में लगा है। तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? उससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? इसलिए इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ किसकी क्या स्थिति परिस्थिति है। अभी ये पहला प्रवास है। सन 2004 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था, वो चातुर्मास भी 2004 में हुआ था, इसलिए मुझे अब विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि 2004 से 2023 आ गया, 19 साल का बीच का गैप है। अब इस 19 साल में पूज्य गुरुदेव की कितनी बातें आप लोग अभी तक भी स्वीकार करते हो, या कितना सच्चे देवशास्त्र गुरु के रूप में मार्ग पर आगे बढ़ते हो, ये आपकी बात, ये आप जाने। लेकिन बीच में बड़े पंडित जी के शिविर से इतना तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी मिथ्यात्व कम हुआ होगा। लेकिन चूंकि अब वो शिविर को निकले भी 5 साल हो गए, 4-5 साल से शिविर नहीं लगे हैं, इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। 3 चीजें मुख्य ध्यान रखें, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु।
इनके स्वरूप को समझिए। अगर हमने इनके स्वरूप को सच्चे रूप में समझ करके जो सच्चे स्वरूप वाले हैं उनको स्वीकार कर लिया तो हमारी बहुत बड़ी विजय हो गई। और यदि हमने किसी अपने लोभ लालच के कारण से आगे आएगा, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा सम्यक दर्शन रूपी रत्न चला जाएगा। हम सब उन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें। वो श्रद्धान 8 अंगों से सहित होता है। वो 8 अंग कौन कौन से हैं उनका हम स्वरूप यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला अंग है निःशंकित अंग। निःशंकित अंग का शाब्दिक अर्थ होता है शंका से रहित होना। शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना, मन में ये नहीं सोचना पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग नरक हैं, इतने स्वर्ग, इतने नरक, इतने पटल, इतने बिल, इतनी आयु, इतनी ऊंचाई। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे। 500 धनुष का मतलब एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ हो गया 1.5 फुट का, मतलब 3000 फुट के आदिनाथ भगवान। अरे कुछ नहीं, गप्पे मार रहे हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या? 3000 फुट का कोई आदमी होगा क्या? इस तरह का मन में यदि कोई विकल्प आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर शंका है। और माँ जिनवाणी का स्वाध्याय देव शास्त्र गुरु के प्रति जब तक हम शंका से रहित नहीं होंगे तब तक सम्यक दर्शन हमारा विकलांग कहलाएगा, सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं कहलाएगा। शंका एक सामान्य जिज्ञासा रूप में हो वहां तक ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये थोड़ा विषय समझ में नहीं आया, किन्हीं अपने से बड़े व्यक्ति से, समझदार से, विद्वान से, किन्हीं मुनि महाराज से पूछो, वो शंका नहीं कहलाएगी। लेकिन जो अपने अंदर डाउटफुल सिचुएशन होती है, पता नहीं यार ये लिख तो दिया समझ में नहीं आ रहा, मैं तो नहीं मान सकता ऐसा, ये जो इस तरह की बातें होती है वो शंका कहलाती है। उससे दूर होना निःशंकित अंग है। आइए उसका स्वरूप समझते हैं। इदमेवे दृश्यमेव, इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन् न्य नहीं बोलना, नान्यन्, डबल न है ना, तो नान्यन् चान्यथा तत्वं नान्यन् चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत्, इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन् चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। बोलिए, इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन् चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। निःशंकित अंग का स्वरूप आचार्य महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं। इदमेवे दृश्यमेव, संधि विच्छेद करेंगे। इदमेवे दृश्यमेव, इदम एव ईदृशम एव, इदम एव इदमेवे, फिर वहां से ई निकलेगा, ईदृशम एव, इदम एव ईदृशम एव तत्वम। तत्व इदम एव, इदम माने यह, इदम का मतलब यह है, और एव माने ही।
तत्व जो है वो यह ही है, ये ही है। और ईदृशम एव, इस प्रकार ही है, ये ही तत्व है और ऐसे ही तत्व हैं। ईदृशम का मतलब होता है इस प्रकार, इस तरह के, इसके समान। तत्व जो हैं वो ये हैं और ऐसे ही हैं। नान्यन चान्यथा, संधि विच्छेद करेंगे, न अन्यत न। नान्यन का संधि विच्छेद करेंगे, न अन्यत त हलंत हाफ, न अन्यत, फिर यहाँ से देखा न, फिर चान्यथा, चान्यथा का संधि विच्छेद करेंगे, च अन्यथा। न अन्यत न च अन्यथा। तत्वम अर्थात जो तत्व है वो ये है, ये ही है और ऐसे ही है। न अन्यत, अन्य नहीं है, न च अन्यथा, और अन्य प्रकार भी नहीं है। चार बातें हो गई। तत्व ये ही है, ऐसे ही हैं, इस प्रकार ही हैं, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। जैसे मैंने सुबह चर्चा की थी ना, शास्त्रों में विधि और प्रतिषेध परक दोनों कथन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये भी तो कह सकते थे मात्र कि तत्व ये है और ऐसे ही हैं, इससे श्रद्धान करना नहीं, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, ये भी बोलना जरूरी है। क्योंकि प्रतिषेध परक कथन करने से उस कथन में और दृढ़ता आती है और मजबूती आती है। देखो बेटा, घूमने जा रहे हो, ध्यान रखना, ठीक, देखो ध्यान रखना, अच्छी तरह से घूमने जा रहे हो, हाँ, किसी से फालतू बात मत करना। ये बात, ये नेगेटिव बात क्यों बोली? ये बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, एक बार बोल दिया ना, ध्यान रखना, उसमें सब आ तो गया। ध्यान रखना, इसमें सब आ तो गया। उसके बाद में बार बार ये क्यों करें, ये भी मत करना, ये भी मत करना, ये भी मत करना, क्यों? उस ध्यान रखने में अभी ये नहीं बताया गया कि क्या क्या नहीं करना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, दोषों का वर्णन करना भी जरूरी है, तब तो उससे दूर हो पाएंगे, तब तो उससे बच पाएंगे, तब तो उसका त्याग कर पाएंगे। नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये भी दोष होता है क्या। हमें तो सिर्फ गुणों के बारे में बताया है। अब गुणों के बारे में बताया और कोई नई चीज अगर हम देखेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे ये गुण है या दोष है? नहीं, पी के छोड़ने वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ दारू के बारे में कह करके बताया जा रहा है कि देखो, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, लेकिन अब दारू के जैसे और भी चीजें हैं, आपसे कहा जाएगा हमको सत्य व्यसन का सेवन नहीं करना चाहिए, हमको मद्यपान नहीं करना चाहिए। तो अब मद्यपान जो नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ में अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा वोडका भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ताकि आप उन सब से बच सको। यहाँ ये कथन नहीं कर रहे हैं कि पहले उपयोग करो फिर छोड़ो, यहाँ ये बात नहीं चल रही है। यहाँ बात ये चल रही है, तत्व को अगर समझना है या श्रद्धान जिस पर हमको करना है, पहले दोषों को जानो भी, समझो भी तो कि ये दोष है। किसी वस्तु को छोड़ना है तो आपके मन में क्या विचार आएगा? आपने कह दिया इसको छोड़ना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? तुरंत प्रश्न मन में आएगा ना, मन में तुरंत प्रश्न आएगा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो क्यों नहीं खाना चाहिए तो आपके उसको दोष बताने होंगे ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये दोष है, इसकी ये गलती है, इसको खाने पीने से ये हो जाता है, इतनी जीव हिंसा होती है, तो ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ यही थोड़ी कहा जाएगा हमें शुद्ध मर्यादित भोजन करना चाहिए, ठीक, अब शुद्ध मर्यादित भोजन करना चाहिए तो हमको समझ में आ गया। अब अशुद्ध मर्यादित क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या नुकसान है, उससे क्या होता है, ये बताना भी आवश्यक है। इसीलिए दोषों को जानने की बात कही गई है, दोष ग्रहण करके छोड़ने की बात नहीं कही, जानने की बात है। सिर्फ जानना है, ये दोष हैं और ये गुण हैं,
ताकि हम दोषों से छूट सकें और गुणों को स्वीकार कर सकें। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं तत्व जो कहे गए हैं। अब चूंकि यहाँ पर तत्व कौन से हैं, किनको तत्व का, 7 तत्व के नाम तो अभी गिनाए नहीं इन्होंने पिछले श्लोकों में, तो आचार्यों ने लिखा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये ही तत्व हैं। सच्चे, क्योंकि श्रद्धान की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो इसीलिए वहां लिखा था परमार्थानात् माप्तागम तपोव्रतम, जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, ऐसे आप्त, आगम और तपोव्रत माने गुरु। तो ये जो तत्व हैं वो ये ही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं हैं और अन्य प्रकार नहीं हैं। इत्यकंपाय सांभोवत, संधि विच्छेद करेंगे, इति अकंप आयस अंभोवत। संधि विच्छेद ध्यान से देखें, इति अकंप आयस अंभोवत। इति मतलब इस प्रकार, अकंप, अकंप का मतलब कंपन से रहित, बिल्कुल दृढ़, निश्चल, जो चलायमान नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, दृढ़ है, मजबूत है। आयस अंभोवत, आयस का मतलब लोहा, आयरन, लोहा। अंभोवत, अंभ का मतलब होता है पानी, जल। जैसे उस लोहे पर चढ़े हुए पानी के समान। क्या मतलब हुआ? ये उदाहरण क्या दिया यहाँ पे? उदाहरण ये दिया गया जैसे लोहे को, जब लोहे के कोई भी सामान बनाए जाते हैं, चाहे कुल्हाड़ी हो, चाहे तलवार हो या कोई भी वस्तु हो, तो गर्म करते हुए उसके ऊपर पानी डाला जाता है। तो जैसे उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो जो पानी है वो उसके ऊपर चिपक गया। जैसे उदाहरण समझिए, आपने तवे के ऊपर पानी डाला, गरम तवा था, तो क्या हुआ? बहुत सारा 99% पानी तो उसमें ऊपर भाप बन के उड़ गया, और जो थोड़ा सा 1% पानी था वो आपके तवे पर रह गया। तभी तो आप वापस दोबारा कपड़े से साफ करते हो ताकि वो पानी भी निकल जाए। निकल जाने का तात्पर्य है वहां से वो जो धब्बा है, ऊपर का पार्ट है, वो खत्म हो जाए। लेकिन जब अपन ये सामान आदि, जब किसी भी वस्तु को तीखा किया जाता है, तलवार आदि है, कुल्हाड़ी आदि है, उसको जैसे ही उन्होंने उस आग में तपाया और तुरंत पानी में डालते हैं, जिससे वो पानी उसके ऊपर चढ़ जाता है। पानी चढ़ जाने का मतलब है वो अब हमेशा के लिए अकंप हो गया, स्थिर हो गया। अब वो वहां से आप उसको निकालने की कोशिश करोगे, पानी के रूप में तो नहीं निकलेगा। ऐसा अटल श्रद्धान, ऐसा अकंप, निश्चल, स्थिर, मजबूत, दृढ़ श्रद्धान किसमें? सन्मार्गे, समीचीन मार्ग में, सम्यक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में। असंशया रुचि, सन्मार्गे, ऐसे उस समीचीन मार्ग में, रुचि माने ऐसा श्रद्धान करना क्या है? असंशया अर्थात निशंकित अंग है। नीचे की लाइन फिर से देखिए, इस प्रकार लोहे, गरम लोहे के ऊपर चढ़े हुए पानी के समान अकंप, निश्चल, दृढ़, मजबूत, और अंत में दिया हुआ रुचि। रुचि माने श्रद्धान करना। किसमें श्रद्धान करना? सन्मार्ग में, समीचीन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में ऐसा श्रद्धान करना। यह क्या कहलाता है? असंशया, संशय से रहित अर्थात निशंकित अंग। पूरे श्लोक का अर्थ होगा, तत्व ये ही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं हैं और अन्य प्रकार नहीं हैं। इस प्रकार लोहे पर चढ़े हुए पानी के समान अटल, अकंप, निश्चल, मजबूत, दृढ़, सन्मार्ग में ऐसा श्रद्धान करना, विश्वास करना, यह निशंकित अंग कहलाता है। बिल्कुल कोई तरह की कोई शंका नहीं, किसी तरह का मन में कोई विकल्प नहीं। जैसे निशंकित, प्रत्येक अंग में एक एक व्यक्ति को प्रसिद्ध यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया, तो निशंकित अंग में किनको बताया? अंजन चोर को।
तो अंजन चोर ने उन चारों रस्सियों को काटते समय कोई शंका मन में नहीं रखी, मन में कोई डाउट नहीं, पता नहीं नीचे गिर गया तो क्या होगा, मर जाऊंगा कि बचूंगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस एक अटल श्रद्धा, मजबूत नहीं, जो सेठ जी कह के गए हैं बिल्कुल सही है। और ऐसा भाव रख करके उन्होंने तुरंत वो रस्सियां काट दी। ऐसा ही श्रद्धान जिन मार्ग में होना चाहिए। हमारे गुरु ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। शास्त्रों में तो जब गुरु पे विश्वास करने की और श्रद्धान की सम्यक दर्शन आदि की चर्चा की तो उन्होंने तो इतना तक कह दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल दिन हो रहा है, दिन है और उस समय गुरु ने कह दिया रात है, हाथ जोड़ के जी महाराज, उस समय गुरु ने कहा है तो उस रात को दिन है तो भी उसको रात रूप में स्वीकार करो। बाद में भले ही फिर आप विनय पूर्वक उन्हें निवेदन करेंगे, वो आगे की बात है, लेकिन पहली बार में तो आपका कर्तव्य है आपको तुरंत श्रद्धा करना, तुरंत विश्वास करना। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें गुरु माना है। ऐसे ही जो जिन धर्म है, जिन मार्ग है, सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश को पूर्ण रूप से तद्रूप स्वीकार करना, बिल्कुल सच वैसा ही मान करके स्वीकार करना, वही अटल श्रद्धा निशंकित अंग कहलाता है। हमारे मन में बहुत बार बहुत तरह की शंका उत्पन्न हो जाती है। भगवान का उपदेश, भगवान का जो प्रवचन है, जिनवाणी है, गुरु का उपदेश है, ये भी बहुत बार पीछे रह जाता है। जब हमारे साथ कभी ऐसी घटनाएं घटती है, संसार में किसी कभी असाता वेदनीय या पाप कर्म का उदय आता है, तो भगवान से भी हमारे मन में विकल्प आ जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतनी शांति धारा कर रहा हूँ, इतना अभिषेक कर रहा हूँ, इतना दान कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। ये सब परिणाम जो मन में आते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर धर्म के प्रति शंका पैदा करते हैं। निशंकित अंग का पालन करने वाला ये ऐसे परिणाम नहीं करता। वो जानता है भगवान कुछ नहीं, ये तो मेरे स्वयं अपने कर्म हैं, बल्कि भगवान की पूजन पाठ से तो वो कर्म कट रहे हैं, मेरे तो पुण्य का बंद हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ये चाहेंगे कि भाई इसके कर्म जल्दी से कट जाएं। भगवान की भक्ति पूजन कर रहा हूँ, मेरे अपने परिणामों से मेरे कर्म बंध रहे हैं, पाप कर्म निश्चित रूप से क्षीण हो रहे हैं और होंगे। वर्तमान में वो पाप कर्म का उदय तीव्र है, हावी है, तो इसमें तो हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मारीची के आचार्यों ने उस समय लिखा, उत्तर पुराण में आचार्य महाराज ने लिखा, गुणभद्र स्वामी महाराज ने, उस समय जब वो भगवान आदिनाथ स्वामी के यहाँ मारीची के रूप में वो आत्मा थी, भगवान महावीर स्वामी का जीव, तब उस समय उसके मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय था कि उन भगवान का उपदेश उसके ऊपर कोई प्रभावकारी नहीं बन पाया। और जब वही आत्मा शेर की पर्याय में थी, तिर्यंच में, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किन्हीं के उपदेश से इसकी गति सुधर जाएगी, और 2 चारण निधिधारी मुनि महाराजों के संबोधन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, अपने उन कर्मों पर अटल श्रद्धा करें। मेरे कर्म है, पाप कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए मेरा काम अभी नहीं बन पा रहा, लेकिन उसके कारण से मैं अपना वर्तमान का कर्म छोड़ दूं, मैं अपने वर्तमान की पुण्य की क्रिया छोड़ दूं, वो मुझे नहीं करना। ऐसा अटल श्रद्धा रखते हुए जिन धर्म में आगे बढ़ना, यही निशंकित अंग कहलाता है। आगे समय हो गया। एक और कर लें? हाँ जी, ठीक। निकांक्षित अंग का स्वरूप। निकांक्षित अंग किसे कहते हैं? कर्म परवशे, कर्म परवशे शांते शांते दुःखैरन्तरितोदये, दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे, पाप बीजे सुखे नास्था, सुखे नास्था
श्रद्धाना श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता कांक्षणा स्मृता कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। बोलिए एक साथ, कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कैसे हैं सुख संसार के, उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा की है। नाम है निःकांक्षित अंग। निःकांक्षित का मतलब होता है सांसारिक सुखों की, सांसारिक भोगों की आकांक्षा, इच्छा नहीं करना, निःकांक्षित। अब वो इच्छा क्यों नहीं करना सांसारिक सुखों की? क्योंकि सांसारिक सुख ऐसे हैं, कैसे हैं? कर्म परवशे, कर्मों से पराधीन हैं। हमें जो सांसारिक सुख वैभव मिलने वाला है वो कब मिलेगा? जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा, जब साता वेदनी का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा, लाभांतराय कर्म का तीव्र क्षयोक्षम होगा, तो हमें धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद, पुत्र मित्र संपत्ति सब मिलेगी। तो ये जो सांसारिक सुख है ये कर्मों से पराधीन है, और जब कर्मों से पराधीन है तो कर्म तो अपने आप, हमें जब कर्म का उदय आएगा तभी सुख मिलेगा, और जब पाप कर्म का उदय आ गया तो वो जो सुख मिल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सुख शाश्वत नहीं है, इसलिए इस सुख की आकांक्षा नहीं करना, ये बात। दूसरा, शांते, स अंते, स अंते, अंत से सहित है। संसार के सुख जो हैं ये अंत से युक्त हैं। अंत से युक्त होने का मतलब विद एंडिंग है, शाश्वत रहने वाले नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है, बहुत क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। अभी हमें सुख की अनुभूति हो रही है, थोड़े समय बाद वो ही सुख दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए अगला शब्द दिया दुःखैरन्तरितोदये। दुखे ही आधा र विसर्ग बन जाएगा, दुखे ही अंतरितोदये। दुखे दुखों से, अंतरितोदय अर्थात बाधित है, दुखों से युक्त है। संसार का जो सुख है वो दुखों से बाधित है। दुखों से बाधित होने का मतलब, अभी हमें सुख नजर आ रहा है, गर्मी लगी, हमने कहा एसी चलाओ, एसी चला दिए, अब थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगी, एसी कम करो। जो वस्तु अभी हमें सुख दे रही थी वही वस्तु थोड़ी देर बाद दुख का कारण बन जाती है। भूख लगी है, मेरी फेवरेट डिश लेकर के आओ, लेकर के आए, सामने रख दी, आपने फर्स्ट बाइट खाया, बड़ा मज़ा आया, आनंद आ गया, बहुत दिनों बाद में मुझे मेरे ये फेवरेट डिश खाने को मिली, सुख की अनुभूति हो रही है। दूसरी बाइट, जो पहले बाइट में आपको सुख मिला था वो दूसरे में नहीं है, वो सुख दूसरे में नहीं है जो पहले में मिला, फिर तीसरे में नहीं है, और जब पेट भर जाएगा तब बोलो, सामने वाला कह रहा है थोड़ी सी और ले लो, एक बार, तुम्हारी तो फेवरेट है भाई, हैं, बड़े सालों से दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज थोड़ा सा तो और लो, पेट भर चुका, कहेंगे अब अगर और लेंगे तो उल्टा वॉमिट हो जाएगा। इसलिए वो सुख सुख नहीं है जो दुख देने वाला बने, जो दुखों से बाधित हो, दुखों से ग्रसित हो। और कैसा है? पाप बीजे, पाप का बीज है ये सांसारिक सुख। मिल तो रहा है सुख, लेकिन उस सुख के साथ में पाप भी तो बढ़ रहा है। इसलिए बहुत बड़ा चिंतन आचार्यों ने शास्त्रों में दिया है, पुण्य की प्राप्ति तो करना, पुण्य की क्रियाएं तो करना, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा मत करना।
पुण्य की क्रियाएं तो खूब करो ताकि पुण्य बढ़े, पुण्य बढ़े, पुण्य बढ़े, और जब वो पुण्य का उदय आए तो उससे दूर भागने की कोशिश करो। उस पुण्य में रमना नहीं है, उस वैभव में, क्योंकि बिना पुण्य के वैभव मिलेगा नहीं। तो वैभव आदि मिलेगा, संपत्ति सब कुछ पुण्य से मिल रही है, उसमें हम जितना रमेंगे, जितना जाएंगे, और ज्यादा पाप में संलग्न होते जाएंगे। इसलिए ये संसार का जो सुख है ये पाप का बीज है, पाप कराने वाला है, पाप में ले जाने वाला है, पाप का बंद कराने वाला है। सामान्य रूप से जो नीति के शास्त्र जो होते हैं उनमें ये वर्णन पाया जाता है, कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत अधिक वैभव हो, बहुत अधिक वैभव हो, उस वैभव के साथ में उसका प्रभुत्व हो, उस वैभव के साथ उसका प्रभुत्व हो, उस प्रभुत्व के साथ में उसका रूप यौवन हो, उसका रूप श्रृंगार हो, और उसके साथ में अगर वो जवानी हो, यौवन का नशा हो, ये चार चीजें जब अलग अलग व्यक्ति का विनाश करने वाली हो सकती है, और ये चारों जब एक जगह मिल जाएगी तो उसका विनाश निश्चित है। और दुनिया में देखा जाता है जिनके पास ज्यादा वैभव होता है वो ज्यादा पाप में संलग्न है। बहुत मुश्किल होंगे कोई दो चार जो उस पुण्य के प्रभाव को और दान आदि के माध्यम से, धर्म आदि के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी के 99% तो सब भोग विलास में, उल्टे सीधे काम में, और सट्टा खेलने में, और जुआ खेलने में, और शेयर मार्केट में लगाने में, और धन संपत्ति को बढ़ाने में, गलत काम करने में उसका उपयोग करते हैं। तो पाप का बीज है। ऐसे सुख में अनास्था अर्थात अरुचिपूर्ण, आस्था से रहित श्रद्धान करना। ऐसे उस सुख में, कौन से सुख में? जो कर्मों से पराधीन है, जो अंत से युक्त है, जो दुखों से बाधित है, जो पाप का बीज है, ऐसे उस सांसारिक सुख में श्रद्धा नहीं करना। सुखे अनास्था, संधि विच्छेद करेंगे, सुखे अनास्था। ऐसे उस सुख में क्या आस्था से रहित होकर, विश्वास से रहित होकर, रुचि से रहित होकर श्रद्धान करना। अनाकांक्षणा, अनाकांक्षणा मतलब आकांक्षा से रहित, मतलब नहीं कांक्षित अंग रूप में। स्मृता मतलब स्मरण करना चाहिए, जानना चाहिए, उसे नहीं कांक्षित अंग कहा गया है। किसे नहीं कांक्षित अंग कहा है? जहां पर इस प्रकार के सांसारिक सुख की इच्छा नहीं की जाती, आकांक्षा नहीं की जाती, मुझे इस सुख की प्राप्ति हो, मुझे ऐसा सुख मिले। क्यों? क्योंकि ये सुख शाश्वत नहीं है, पाप का बीज है और दुखों से बाधित है, अंत से सहित है, कर्मों से पराधीन है। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। इसलिए निकांक्षित अंग का मतलब है सांसारिक भोग इच्छा नहीं करना। जी, दुःखैरन्तरितोदये, संधि विच्छेद करेंगे, दुःखैरन्तरितोदये, दुखों से जो अंतरित माने सहित युक्त, उदय माने जब उदय होता है, दुखों का उदय, सुख जो बात की जा रही है सुख की, शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से लगाएंगे भावार्थ में तो बाधित लिख दिया, दुखों से बाधित है, दुखों से ग्रसित है, दुखों से युक्त है। जब शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो अंतरित का मतलब होता है मध्य, और उदय माने उदय होने पर, युक्त होने पर। तो दुखों से युक्त है, दुखों के मध्य में है, उस सुख के बीच में दुख छिपा हुआ है, दुखों से उदित है, वो जो सुख है उसमें दुख साथ में मिले हुए हैं। इस तरह का भाव ग्रहण करना। ठीक है, बस। निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुए अनंतमति। आगे 2 श्लोकों के माध्यम से पूरे 8 अंगों का स्वरूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं वो बताएंगे कि जो तावदंजन चोरोंगे ततोनंतमति स्मृता।